पहचान नहीं है दिन भर। इस आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में प्रगति का बहुत बड़ा इनका सर, आप देश के अजीम खानका में इस वक्त मौजूद हैं। सैयदना पीर दमड़िया शाह रहमतुल्लाह अलैह खानका जो 400 बरस से ज़्यादा है। तो सर, एक सज्जादा नशीं साहब ने आपका गर्मजोशी से स्वागत किया, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इस जगह का जो इतिहास है, तारीख है, वो पता चली और यहाँ से मुझे दुआएं मिल रही है। और मैं समझता हूँ कि यही जो हमारी संस्कृति है, तहजीब है, खानका भी उसी का एक मिसाल है। और यहाँ के लोगों के पास से जो जानकारी मिलती है, उसे पता चलता है कि आज भी जो नफ़रत का आलम है, उसमें भी सबके साथ मिलकर एकता का संदेश यहाँ से कैसे बखूबी दिया जा रहा है। बहुत ज़रूरी काम यहाँ हो रहा है। देखिए, बापू के वक्त भी आज़ादी के हमारी लड़ाई में बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों मौलानाओं ने साथ भी दिया था और शहादत भी दी थी। तो वही जो हमारी संस्कृति है, उसे ही हमने वापस बहाल करना है, उसी के लिए हमने मेहनत करनी है। क्या आपको लगता है कि जो गांधी जी का जो बनाया हुआ देश था, वो पामाल किया जा रहा है, उसको वो डिटोरेशन की तरफ है, वो गिरावट उसमें दर्ज की जा रही है, तो क्या कहना है आपका? गांधी का देश था, रहा नहीं है, पर उसके लिए हमने उसे वापस गांधी का मुल्क बनाना होगा, वरना वो टिक नहीं पाएगा। हमारे साथ सत्य है और वो शायद मेरी ज़िंदगी में वो हो नहीं, जो हम करना चाहते हैं उसका नतीजा देखने को मैं रहूँ नहीं, लेकिन मेरी बाद की नस्लें मेरे काम का उनको फ़ायदा होगा और वो मेरे लिए पर्याप्त है। सर, आप जिस खानका में तशरीफ रखते हैं, आपकी उपस्थिति है, यही वो खानका है जो बादशाह अकबर को बादशाह दुआ दी थी, जिसकी वजह से उसको तख्त नशीनी दिल्ली में हुई थी। तो वो अजीम खानका है और सज्जादा नशीं साहब ने आपको आशीर्वाद दिया है। तो क्योंकि आपका और मिशन कामयाब हो, तो क्या इस पर कहना चाहेंगे? मैंने फिर कहा कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसी दुआएं मिलती रहती है और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि शहजादा साहब ने मुझे ये आशीर्वाद दिया, दुआ दी और शुभकामनाएं दी। मैं बहुत उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। सर, गांधी का देश बनाने के लिए और कितना जद्दोजहद करना पड़ेगा? जितना करना पड़ेगा हम करेंगे, उसमें कोई ये नहीं कह सकता। बापू को भी अंग्रेज़ों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए 4 दशकों तक लड़ते रहना पड़ा था। कोई आसानी से हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। बस मोहब्बत का पैगाम फैलाते रहें और नफ़रत उसी से मिटेगी। अगर नफ़रत के ख़िलाफ़ नफ़रत से काम करेंगे तो नफ़रत बढ़ेगी। हमें मोहब्बत से काम करना होगा। सबसे पहले तो इनको खुशामदीद कहते हैं, इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जिस हस्ती से महात्मा गांधी जी से इनकी ख़ानदानी निस्बत है, वो हिंदुस्तान की तारीख़ में एक ऐसी अजीम हस्ती हैं कि जिसको कोई कभी भुला नहीं सकता। उनके कारनामे हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखे हुए हैं, जिसे याद किया जाता रहेगा, पढ़ा जाता रहेगा, लोगों के दरमियान बयान किया जाता रहेगा। और गांधी जी का जो अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ाया और एक मजबूत सल्तनत से और अंग्रेज़ों से जो बड़े ज़ालिम थे और जिन्होंने यहाँ डिवाइड एंड रूल करके एक 200 साल तक हुकूमत की, उनसे आज़ादी लेना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन उनका दृढ़ संकल्प और जद्दोजहद, कुर्बानी और अहिंसा की पैरोकारी और तमाम मज़ाहिब के लोगों को शाना बशाना एक साथ लेकर चलना और कदम आगे बढ़ाना, जिसके नतीजे में ये देश आज़ाद हुआ। अब इस देश की आज़ादी को बाकी रखने के लिए और जिस ख्वाब के साथ जिस ख्वाब को देखते हुए ये मुल्क आज़ाद हुआ था, उसे उस ख्वाब की ताबीर जो है वो मुकम्मल हो, पूरी हो, कि हर यहाँ भारत में बसने वाला खुशहाल हो और वो आपस में एक दूसरे
का आदर करने वाला हो, मोहब्बत और प्रेम के साथ रहने वाला हो। इसके लिए जो गांधी जी मिशन लेके चले थे, आज स्वयं तुषार गांधी जी यहाँ आए हैं और उसी मिशन को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम सब का साथ, भरपूर साथ इनको मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और जितने भी वतन से मोहब्बत रखने वाले, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, सबसे ये हमारी अपील रहेगी कि गांधी जी के ख़ानदान से निस्बत और ताल्लुक़ रखने वाले तुषार गांधी जी जिस मिशन को लेके चले हैं, इसमें हिस्सा बनिए, इनका साथ दीजिए और इनकी जो इनका मिशन है उसको मजबूत बनाइए। बस यही इस मौके पर ये पैगाम है। अल्लाह ताला इनके आने को भागलपुर वालों के लिए, बिहार वालों के लिए मुबारक बनाएं और बासआदत बनाएं और इनसे देश के हित में काम लें।